अध्याय 9 बीजी व्यंजकों पर संक्रियाएं। आइए आज हम बीजी व्यंजकों का गुणन करेंगे। बीजी व्यंजक में चर व अचर राशियों के बीच गणितीय संक्रियाएं होती हैं और इसी संक्रियाओं को हम बीजी व्यंजक के नाम पे कहा जाता है। बीजी व्यंजक में चर व अचर दो प्रकार की राशियों का समावेश है। चर राशियां क्या हैं? चर राशियां वे राशियां होती हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता। इसे हम अंग्रेजी के अक्षर x, y, z, a, b या अन्य शब्दों के द्वारा अंकित करते हैं। इनके मान निश्चित नहीं होते। अचर राशियां क्या हैं? अचर राशि जिसके मान निश्चित होते हैं, अर्थात हमारे आंकिक मान 1, 2, 3, 4 ये अंकीय मान अचर राशियां कहलाती है। आइए देखते हैं, यदि हम 2 को जोड़े 2 धन 2 धन 2 धन करते करते 10 बार, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान 2 गुणित 10 अर्थात इसका मान 20 होगा। यदि इसी 2 को और आगे की ओर जोड़ते जाएं, 2 धन 2 धन 2 करते हुए n बार तक जोड़ें, तो इसका मान 2 गुणित n होगा। यहीं पर 2 प्रकार की राशियां आती हैं। एक होती है चर राशि, एक होती है अचर राशि। दोनों का गुणनफल करते हैं तो हम इसे इस प्रकार से 2n के रूप में लिखते हैं। अब देखते हैं इसी प्रकार के और उदाहरण। यदि आयत की लंबाई x इकाई व चौड़ाई y इकाई हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इस सवाल के हल में हम देख रहे हैं कि 2 प्रकार की चर राशियां हैं x और y। तो जैसे मालूम है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई x इकाई है, गुणित चौड़ाई y इकाई है, तो 2 चर राशियों का गुणनफल 2 चर के रूप में अर्थात x, y वर्ग इकाई होगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों में हम देख सकते हैं। एक राशि लेते हैं अचर राशि और एक राशि लेते हैं चर राशि। 8 गुणित a बराबर 8a। और एक अन्य एग्जाम्पल में 5x गुणित 8x लेते हैं। इसका परिणाम क्या होगा? यहाँ पर हम देखते हैं एक चर और एक अचर राशि है, दूसरे में भी एक चर एक अचर राशि है। तो इसके लिए हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि अचर राशियों का गुणनफल अचर राशियों के साथ और चर राशियों का गुणनफल चर राशियों के साथ होना चाहिए। अर्थात 5 गुणित 8 गुणित x गुणित x बराबर 5 अट्ठे 40 और x और x का गुणा करेंगे तो x में 2 की घात, यह परिणाम होगा।
इस प्रकार से हम देखें, जब किन्हीं दो बीजीय व्यंजक को आपस में गुणा किया जाता है, तब पूर्णांकों का पूर्णांकों के साथ एवं चरांकों का चरांकों के साथ गुणा होता है। जैसे 3 का गुणा हम y धन 5 बीजीय व्यंजक के साथ करते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? यह वितरण नियम के आधार पर आधारित है। 3 का गुणा सबसे पहले y के साथ, 3 गुणित y धन 3 का गुणा 5 के साथ, 3 गुणित 5 बराबर 3y धन 3 का गुणा 5 में 3 पंचे 15 होगा। इसी प्रकार से एक और अन्य उदाहरण देखते हैं। 8a का गुणा 5a धन 6c से करना है। इसमें चर और अचर दोनों प्रकार की संख्याएं हैं। तो सबसे पहले 8a का गुणा 5a के साथ धन 8a का गुणा 6c के साथ होगा। यहाँ पर हम देखते हैं पूर्णांक 8 और 5 है, तो 8 और 5 का गुणा 8 पंचे 40 और चरांक a और a है, तो a का गुणा a के साथ करेंगे तो आधार एक ही होने पर इस पर 2 की घात आ जाएगा, अर्थात 40a में 2 की घात धन 8 का गुणा 6 7 8 छंग 48। चूंकि यहाँ पर चरांक a और c दो अलग अलग प्रकार की हैं, अर्थात इनके गुणा तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो a गुणित c या a c, इस प्रकार से हम इसका परिणाम होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजकों के गुणन में चरांक का गुणा चरांकों के साथ और पूर्णांकों का गुणा पूर्णांकों के साथ किया जाता है।